ये पूरी सड़क जो है पहले रेलवे लाइन हुआ करती थी, लेकिन इस पर कब्जा किया गया और उसके बाद अब योगी सरकार का बुलडोजर यहाँ पर चला है। ये रेलवे की ज़मीन है, हम इसमें रह रहे हैं बहुत दिन से। नीचे खोद लो, अभी लाइनें दबी हुई हैं। सड़क जो बनी हुई है इसके नीचे रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन है, अभी भी है। ये ज़मीन रेलवे की ही, अगर नगर निगम को तोड़नी थी तो इनको पहले बताना चाहिए नहीं कि सैटरडे को इन्होंने मीटिंग किया, संडे ऑफ, मंडे मॉर्निंग 9 o'clock एक्शन। सरकारी है ना जमीन, तो इनकार कौन कर रहा है कि सरकारी नहीं है? ये तो 100% रेलवे है। तोड़ी किसने ये? ये योगी बाबा के बुलडोजर ने तोड़ी है, सब मिट्टी में मिला दिया हमारा। बुलडोजर चला है यहाँ पे। यहाँ बुलडोजर चला है साहब। योगी सरकार की जमीन पर कौन पैसे ले रहा था आप लोगों से? हाजी खलील। हाजी खलील कौन है? यहाँ मदरसे के मालिक जो थे। ये पीछे मदरसे वाले लेते थे किराया, खाली पीली कहीं। रेलवे की जमीन थी और मदरसे वाले किराए लेते थे। बस ये मदरसे को आप किराया देते थे, ये सामने जो इधर है ना। ये मदरसे। अरे सही नहीं किया, गलत किया है। गलत चला है ये बुलडोजर। कि जिसका राइट है उसने इस पे एक्शन नहीं लिया और जिसका राइट नहीं है उसने एक्शन ले लिया। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आज हमारी टीम पहुंची हुई है गाजियाबाद में। न्यूज़ टैंक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से गाजियाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर जो है यहाँ पर चले हैं और बड़ी कार्रवाई सामने देखने को मिली है। ये तमाम जो यहाँ पर दुकानें बनाई हुई थी, कब्जा करके बनाई गई थी बताई जा रही हैं, उन सबको जो है बुलडोजर चला करके गिरा दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि एक यहाँ पर खलील नाम का एक व्यक्ति था जो यहाँ का पूर्व निगम पार्षद बताया जाता है, उसने इस जगह पर जो है तमाम कब्जा किया हुआ था। एक जो यहाँ पर मस्जिद भी आपको बनी हुई दिखाई देगी, जो काफ़ी भव्य जो है मस्जिद बनाई दिखाई दे रही है और तमाम जो लोग यहाँ पर एकजुट हैं, आज इन तमाम लोगों की जो दुकानें हैं वो जमींदोज कर दी गई हैं, बुलडोजर चला दिया गया। आपको बताएं कि गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से एक जो है वो बोर्ड भी यहाँ पर लगाया गया है। गाजियाबाद नगर निगम ने यहाँ पर एक बोर्ड चस्पा किया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये भूमि नगर निगम की संपत्ति है। उसके बावजूद 30 साल से यहाँ पर जो है दुकानें बनाई हुई थी, गोदामें बनाई हुई थी, जिनको अब जो है बुलडोजर चला करके जमींदोज कर दिया गया। और ये कहा जा रहा था कि जो हाजी खलील था वो उन तमाम दुकानों पर कब्जा करके यहाँ के जो लोग हैं उनसे पैसा वसूल करता था और उन लोगों से किराया लेता था। लेकिन अब हमारी टीम यहाँ पहुँची और ग्राउंड जीरो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में यहाँ की सच्चाई है। तो उत्तर प्रदेश में आज हमारी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो है बुलडोजर चलता हुआ नज़र आ रहा है। पीछे ही आपको यहाँ पर एक मस्जिद दिखाई दे रही है, उसके पास में ये जो है अवैध निर्माण बताया जा रहा है जिस पर जो है बुलडोजर चलाया गया और ये ज़मीन दोज कर दी गई है पूरी इमारत जो यहाँ पर बनी थी। तो बुलडोजर कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आपको न्यूज़ टैंक के चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी क्रेन के माध्यम से इसको यहाँ से जो है हटाने की कोशिश की जा रही है। जो भारी संख्या में यहाँ पर सामान था, ज़्यादातर जो है यहाँ पर विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर जिन्होंने ज़मीनें बनाई हुई थी अब उनको यहाँ से हटा दिया गया है। मानते कब्जा है? कब्जा ये जी सरकारी जमीन है, लेकिन ये पूर्व पार्षद ने अपने कब्जे में करने की थी और हम सब उसे किराया देते थे, कुछ नहीं था। किसकी थी ये जमीन? पता नहीं किसकी है। आप लोग ऐसे ही बैठे थे? तोड़ी किसने ये योगी बाबा के बुलडोजर ने तोड़ी है जी, नगर निगम ने तोड़ी है। अवैध जमीन थी। सरकार की जमीन पर, योगी सरकार की जमीन पर कौन पैसे ले रहा था आप लोगों से? हाजी खलील। हाजी खलील कौन है? यहाँ मदरसे के मालिक जो थे। मदरसा चलाते थे हाजी खलील जी। जो हुआ सही हुआ, मतलब सरकार की संपत्ति है, उसको नाजायज नहीं कब्जा किया जाना चाहिए। नहीं चाहिए। योगी जी जो कार्रवाई कर रहे हो सही है? सही है, कोई भी हो, योगी हो सरकार हो तो करेगी वो। तो अगर अवैध कब्जा तो टूटना चाहिए, टूटना चाहिए। भारी संख्या में जो है लोग यहाँ पर एकजुट हो गए हैं, कब्जा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जो हुई है सही बता जुन्नी बोल। कब्जा हटाया जाना चाहिए। अरे सही नहीं किया, गलत किया है। हाँ जी। क्या बना था? दुकानें बनी हुई थी, दुकानें। और नेताजी गलत चला है ये बुलडोजर। रेलवे ने क्या टाइम दिया था? रेलवे ने टाइम पीछे नोटिस, अभी तो नोटिस ही दे रहे हैं, नोटिस ही दे रहे हैं, बराबर कई बार नोटिस दे चुके हैं। फाइनल अभी कोई तोड़ने के विषय में बात नहीं करी उन्होंने। अवैध था ही किसका? कि खाली कर दो ये कहा है उन्होंने। सड़क पे खड़े हुए वो आप रेलवे की लाइन नीचे है, तो पटरी भी ना। अच्छा, यहाँ रेलवे लाइन है नीचे, नीचे है, अभी भी है, कोने पे दिखाई देगी आपको। यहाँ पे आ गए। अच्छा, यहाँ आगे ये रही सामने ही दिखाई दे रही है बुलडोजर, इससे आगे। तो ये रेलवे की तो बाकी अगर कार्रवाई हो रही है योगी सरकार में तो ये गलत हो रही है। ये रेलवे करे, रेलवे करे, रेलवे की है नहीं, रेलवे से होगी ना जी, रेलवे से होगी, निगम से। रेल में तो ये है कि रेलवे को चाहिए इसका एक्शन लेना था, तो न लेके जीडीए ने एक्शन लिया, ये क्या रीज़न है? इसको तो आप बता ही नहीं सकते।
भाई अगर रेलवे तो नोटिस भेज ही रहा ना आपको। नहीं तो वो सही है आपको भेज कहना रहा है, मगर उन्होंने नहीं वो भी कहा हाँ ये हल गलती है करने के इनकी लिए अगर नहीं। हम मैं कह रहा हूँ कि लीगल नोटिस जो है रेलवे ने दिया तो इसका अपने सामान रिस्पॉन्सिबल उठाने के लिए रेलवे कहा है है उन्होंने। तो रेलवे एक्शन लेता तो रेलवे ने एक्शन लिया नहीं। आपको नोटिस दे रहा है, आप खाली नहीं कर रहे, नगर निगम कार्रवाई कर रहा है तो वो गलत कर नहीं रहा है। नहीं ऐसा क्यों? आप मैं बताता हूँ ना आपको क्योंकि ये नगर निगम का राइट नहीं है रेलवे का राइट था सर तो रेलवे इस पे एक्शन ले हम ये नहीं कह रहे अवैध कब्जा है पर रेलवे को हटाना चाहिए था। रेलवे को हटाना चाहिए आप बताइए आपकी ये प्रॉपर्टी है और मैं जाकर हटा दूँ मैं कौन आप हटाइए ना खुद। तो वो तो रेलवे और उनके आपस का विवाद है पर जगह तो अवैध है ना। अब ये तो रेलवे है ये तो 100% रेलवे है लेकिन ये अगर एक्शन किसने लिया ये देखिए ना राइट इनका था एक्शन आपने ले लिया इसका रीज़न क्या है कोई सरकार को बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, रेलवे को चलाना चाहिए, केंद्र सरकार को। बिल्कुल रेलवे को चलाना एक चाहिए। सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर रेलवे की संपत्ति है कहीं भी देखा जाए तो रेलवे की संपत्ति पे ही क्यों कब्जा किया जाता है और अगर नोटिस दिए जाते तो भी खाली नहीं किया नहीं जाता? ये देखिए मैं क्या कह रहा हूँ जो नोटिस दिया था तकरीबन इस बात को 1 साल हो गया ठीक है रेलवे एक्शन लेता कोई जिस ज़माने में रेलवे का यहाँ नोटिस आए किसी ने कोई बात नहीं करी और टूट जाता कोई एक्शन कोई बोलता भी नहीं। अब तो हमारा कहना यह है कि जिसका राइट है उसने इस पर एक्शन नहीं लिया और जिसका राइट नहीं है उसने एक्शन ले लिया। सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूँ कि सैटरडे को इन्होंने मीटिंग किया मेयर साहिबा ने ठीक है और सैटरडे कोई आप एक्शन ले नहीं सकते कोर्ट होता नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कोर्ट बंद रहता सैटरडे सभी जगह संडे ऑफ मंडे मॉर्निंग 9 o'clock एक्शन 10 बजे तो ऑफिस खुलते हैं आपके माय डियर आप 9 बजे एक्शन ले लिया तो सुबह बुलडोजर चल गया। फिर वही 10 बजे तो आता है बुलडोजर आपका ऑफिशियल टाइम क्या है जीडीए का ऑफिशियल टाइम 10 बजे है ना तो ये तो 9 बजे एक्शन हो गया तो इसका मतलब तो बड़ी हड़बड़ी थी ना तो हो कि सकता है ना पहले से बातचीत हो रखी हो, प्लान बना रखा हो। देखिए फिर- प्लान तो सर आपका है जो मर्जी बना लीजिए फिर उस पर तो नो कमेंट्स आना सही। दैट्स ऑल इट्स योर 100% आना चाहिए जो मेरा दिल आएगा मैं करूँगा मैं हुकूमत ही कर सकती है मैं तो और आप तो कर नहीं सकते मैं कर लूँगा आप कर लेंगे मैं तो एक वर्ड नहीं बोल सकता मैं तो आपके अगेंस्ट एक वर्ड नहीं बोल सकता तो एक्शन क्या लूँगा दैट्स ऑल थैंक यू। तो ये कहा जा रहा है कि ये पूरी सड़क जो है पहले रेलवे लाइन हुआ करती थी लेकिन इस पर कब्जा किया गया और उसके बाद अब योगी सरकार का बुलडोजर यहाँ पर चला है और यहाँ पर वो पूरी ज़मीन जो कब्जे में थी उसको जो है ज़मीन दोज कर दिया गया है। ये रेलवे की ज़मीन है फिर अगर इनको तोड़नी थी अवैध रूप से कब्जा ही हुई थी ना। आप अवैध रूप से कैसे आप मान रहे हो आप आपसे पहले कहा था ये या एक दिन का नोटिस दे के अगले दिन ही तोड़ दी। रेलवे की ज़मीन है मैंने थोड़ी ना कर रहा हूँ नगर निगम की थोड़ी ना इन्होंने एक दिन का अल्टीमेटम दिया क्या भाई 2 दिन का टाइम है उठा लेना। 65 साल से आप इसमें रह रहे थे। हम इसमें रह रहे हैं बहुत दिन से 60-65 साल की तो हमारी उम्र भी ना आखिर लेकिन ये ज़मीन रेलवे की अगर नगर निगम तोड़नी थी तो इनको पहले बताना चाहिए नहीं। ये पहले से नोटिस दिया हुआ था। एक दिन पहले ऐलान हुआ है 1 साल से नोटिस दिया हुआ है। रेलवे ने दिया है लेकिन इन्होंने नहीं दिया नगर निगम ने। पहले नोटिस आया था रेलवे का आया था अच्छा लेकिन इनका नहीं आया इन्होंने एक दिन पहले ऐलान करा है और अगले दिन तोड़ दिए। तो सुबह सुबह बुलडोजर चल गया। हाँ तो सुबह सुबह चला है ये तो आप कह रहे हैं रेलवे ने नोटिस दिया पर तोड़ दी उसने नगर निगम। तोड़िए नगर निगम में। हाँ। सरकारी है ना जमीन तो इनकार कौन कर रहा है कि सरकारी नहीं है ये? तो जब नोटिस मिला था तो आपने नगर निगम ने नोटिस नहीं दिया है नोटिस दिया रेलवे ने। रेलवे के नोटिस पे हटाए क्यों नहीं, खाली क्यों नहीं किया? रेलवे ने नोटिस दिया था तब खाली क्यों नहीं? मेरे भाई एक बात तो बताओ रेलवे करती जो करती है नगर निगम करेगा। मेरा नाम मंसूर अख्तर है। बताइए यहाँ पर ये जो जमीन टूटी हुई दिखाई दे रही है क्या बना था आखिर यहाँ पे पहले? यहाँ पहले तो कब्रिस्तान था ये और अब मदरसा कायम हो चुका था यहाँ और मदरसे में बच्चे भी पढ़ रहे थे। कैसे टूट गया ये सब? अब साहब ये नगर निगम की पूरी कोशिश हुई है किसी तरीके से बुलडोजर चला है यहाँ पे। यहाँ बुलडोज़र चला है साहब। अच्छा तो ये जो ज़मीन है सारी जो यहाँ दिखाई दे रही है सड़क हो पाए ये जो हिस्सा हो ये किसकी ज़मीन थी? ये ज़मीन जो है कब्रिस्तान की ज़मीन है सर पता। जो ज़मीन है जो सड़क और ये जो बना हुआ है ये पूरा जो ये रेलवे का है मगर रेलवे ने तो कोई उस पर आपत्ति भी नहीं उठाई सर। 1 साल पहले रेलवे ने नोटिस दिया था बट उसके बाद तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है सर। नोटिस देने के बाद भी यहाँ से खाली किया गया था क्या, कुछ हटाया गया था? कुछ सब ऐसे ही था। तो ज़मीन सरकारी है ये बोलते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है अब जिस सिर्फ ऊपर की है सरकारी ज़मीन और इसके नीचे की ज़मीन जितनी भी है वो कब्रिस्तान की ज़मीन है।
हाँ तो ये जो ज़मीन है जहाँ पर ये टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये रेलवे की ज़मीन है और उसके पीछे जो है वो कब्रिस्तान की ज़मीन है। आगे आगे की ज़मीन है रेलवे की ज़मीन है, और ये जितनी भी ज़मीन है सब पीछे की रेलवे की ज़मीन है। तो यार कोई किराया वराया भी लेता था यहाँ से? ऐसा देखिए, ये तो अब किराया विराया का कोई मदरसे में दे दिया करते थे। अच्छा, मतलब यहाँ पे किराया नहीं लेते थे, पर यहाँ के लोग जो है वो मदरसे में दान दे दे करे, जैसा कोई आगरा उसे दे दे करे, ऐसी कोई बात नहीं। मगर ये है ऊपर की ज़मीन थी रेलवे की। यहाँ पे गोदाम थे सारे, सब लाइन से गोदाम थे, सब टूट रहे हैं, तोड़ दिए इन्होंने गोदाम। यहाँ पर ये मंदिर है, ये पीछे मदरसा है, ये सब गायब, ये सब चीज़ें तोड़ दी, सब मिट्टी में मिला दिया हमारा, सब कार माल वाल कुछ नहीं उठाने दिया, सर नहीं दिया सब। ये उसके बाद अब मिला है कि आप अपना वो उठा सकते हो, खाली सामान तोड़ने के बाद। उस टाइम पे कोई चीज़ नहीं। बुलडोजर आए थे? बुलडोजर 2-3 थे। तो आपको कोई पहले नोटिस वगैरह दिया था? कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, बस पता भी नहीं था कि ये होना है। ये रेलवे की ज़मीन है, ये रेलवे की ज़मीन है, नीचे खोद लो, अभी लाइनें दबी हुई हैं, 30 साल पुराना गोदाम। ये जो ज़मीन है, ये सड़क जो बनी हुई है, इसके नीचे रेलवे लाइन है? रेलवे लाइन है, अभी भी है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे फिर ये कब्जा किसने किया ये सारा इसके ऊपर? ये सब नगर पालिका ने करा है, क्या कब्जा करा है, क्या करा है, क्या लिया है उनसे, हमें कुछ नहीं मालूम। यहाँ पे जो दुकानें आप लोगों की थी, कोई किराया वगैरह देते थे किसी? हाँ, किराया देते थे, ये पीछे मदरसे वाले लेते थे किराया, खाली पीली कहीं। रेलवे की ज़मीन थी और मदरसे वाले किराया लेते थे बस। हाँ, तो कभी आपने बोला नहीं कि ये तो रेलवे की ज़मीन है, मदरसा क्यों किराया लेते हैं? बस चल रही थी उनकी, तो बस अब वो गायब हो गए, अब सब। अब मदरसे वाले नहीं आए बचाव के लिए कि चलो अब कोई नहीं आया, अब कोई नहीं है। तो नाम क्या है आपका? सलीम मेरा नाम है, 30 साल पुराना गोदाम है मेरा, यही जिस पे बैठा हूँ। और ये मदरसे को आप किराया देते थे, ये सामने जो इधर है ना? ये मदरसे। तो